नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। देश में लॉकडाउन चल रहा है। देश की सारी गतिविधियां रुक गई हैं और सारे लोग घर में हैं। और जहां राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या है कोरोना वायरस से निपटना। और हर एक जो लोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, सभी ने अपना काम रोक दिया है और ये अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस की लड़ाई में सरकार का साथ दें। ऐसे में ही हमारे साथ हैं दिलीप, जो कि आपने उनका वीडियो देखा होगा पहले भी, और पटना में उन्होंने छात्र से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाई। दरोगा आंदोलन में उनका नाम काफ़ी आगे रहा। उन्होंने अपील किया है पूरे राज्य के छात्रों से। तो चलिए सुनते हैं उनकी अपील क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रहा है। और इसी सिलसिले में भारत सरकार द्वारा भी लॉकडाउन की नीति अपनाई गई है, जिसके तहत अभी तो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और उसके बाद भी बढ़ाने की पूरी संभावना है। और ये लॉकडाउन देश के नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख के ही किया गया है। इसलिए हम लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों आदेशों का पालन करना चाहिए और उसमें कहीं से भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर हम लोग इसमें कोताही बरतेंगे तो इसका नुकसान हमको होगा, हमारे अपनों को होगा और देश को होगा। इसलिए हर एक नागरिक और व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रख के लॉकडाउन किया जा रहा है। तो हम लोगों को सरकार के जो आदेश आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और हम लोगों को अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद करना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है। जिस तरह जैसे मास्क लगाना है, अगर मास्क नहीं लगा सकते हैं तो गमछा से ही अपने मुंह को ढक सकते हैं, नाक को ढक सकते हैं और बार बार हाथ को साबुन से धोना है। तो ये सब जो है उपाय, इसको हम लोग को अपनाना पड़ेगा और सामाजिक दूरी जो बना के रखना है, जैसे किसी भी अनजान व्यक्ति से नहीं मिले और अगर बहुत ज़रूरी है तो ही मिले और दूरी जो है वो बना के बात करें। ये सब जो बार बार दिखाया जा रहा है हर जगह टीवी पे या हर जगह दिखाया जा रहा है, उस सब को हम लोग को अपनाना है और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी इसके बारे में समझाना है, हालचाल पूछना और समझाना भी है कि कुछ दिन हम लोगों को सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे देशों में इस वायरस के चलते जितना कोहराम मचा है उसकी अपेक्षा भारत में चूँकि लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अभी इसका अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो बहुत व्यापक असर पड़ सकता है। इसीलिए मुझे तो यही लग रहा है कि भारत सरकार इस लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाएगी और जो कि ज़रूरी भी है। देश की जनता भी यही चाहती है कि लॉकडाउन आगे बढ़े। और इस दरमियान जैसे अगर आप गांव में रह रहे हैं तो हर एक पंचायत में मुखिया को पैसा दिया गया है इस मास्क बांटने के लिए, साबुन, ये सब के लिए। तो आप लोग अपने मुखिया से भी, जनप्रतिनिधि जो भी है उनसे भी कंसल्ट कीजिए कि आप लोग जो मिला है सरकार की तरफ से राशि उसका सदुपयोग हो। और पटना में बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं जिनको अभी खाने की भी दिक्कत हो रही है। तो हम तो यही चाहेंगे जिला प्रशासन, जो पटना के जिला प्रशासन है, उनसे और बिहार सरकार से कि उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। और जहाँ तक अगर हो सकता है संभव, तो चूँकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो घर जाना चाहते हैं, चूँकि उनका राशन ख़त्म हो चुका है, पैसा भी उनके पास नहीं है और घर से भी पैसा भेजने में उनके अभिभावक असमर्थ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राज्य सरकार कोशिश करे कि उन लोगों को घर किसी तरह अगर भेजा जा सकता है तो भेज दें, या नहीं तो खाने पीने की व्यवस्था उनको लॉज में, हॉस्टल में ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा। चूँकि वो लोग खाने को तरस रहे हैं और बहुत सारे मित्र हमारे वहाँ भी लोगों का हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को खाने पहुँचा रहे हैं। एनजीओ भी है बहुत सारे, सरकार की तरफ से भी मदद पहुँचाई जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों तक अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम सबों को एक दूसरे की समस्या में साथ देना चाहिए। और जहाँ भी आपको लगता है आपके अगल बगल अगर कोई मुसीबत में है तो उसका हेल्प ज़रूर कीजिए और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। और जहाँ तक ये दरोगा आंदोलन का सवाल है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके भी और फेसबुक वगैरह पे भी कमेंट करते हैं कि उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी ये पूरी मानवता पे संकट है, पूरी मानव जाति पर संकट है कोरोना वायरस। और इस समय हम किसी आंदोलन की बात करेंगे तो ये मानवता के विरुद्ध होगा, इंसानियत के विरुद्ध होगा। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन की कोई बात नहीं कर रहे। बिना मतलब का हम फेसबुक पे अगर आंदोलन के बारे में लिखे तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो बेकार हो जाएगा। और तो इस तरह का बेकार की बातें करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और हम लोग ही नहीं,
पूरी दुनिया लड़ रही है, और ऐसे समय में किसी आंदोलन की बात करना बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं डर गया हूँ, या फिर आयोग के दबाव में काम कर रहे हैं, आयोग से डर गए हैं, या आयोग से मिल गए हैं, सरकार से मिल गए हैं, तो ये सब गलत सोच और संकीर्ण सोच अपने मन से निकाल दीजिए। हम लोग किसी से डरे नहीं हैं, न ही किसी से मिले हैं, न ही बिके हैं। अभी कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, और जब कोरोना वायरस का ये इफेक्ट ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन के बारे में भी सोचेंगे। और हम लोग छात्र हित की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ेंगे, पहले भी हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो आपने सुना कि जो दिलीप हैं वो छात्रों से अपील कर रहे हैं कि घर में ही रहें, लॉकडाउन की स्थिति है, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमें कोरोना को हराना है, और इसके बाद जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि भी सरकार का जो भी दिशा निर्देश है, सरकार के साथ कदम मिलाकर और कोरोना को पछाड़ने का समय है। तो दिलीप ने, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमेशा जो है दरोगा अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर हमेशा सामने आते रहे हैं। इन्होंने 4 आंदोलन किए पटना में, दरोगा परीक्षा में धांधली का आरोप छात्रों के द्वारा लगाया गया और इसकी सीबीआई की जांच की मांग की गई थी। हालांकि 26 अप्रैल को होने वाली परीक्षा को टाल दिया गया है, और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो नए सिरे से इसकी परीक्षा की तिथि घोषणा की जाएगी। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।